राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित बा है अवसानी मैया के एक अद्भुत चमत्कारी कहानी लेके। ये कहानी दो जनी सगी बहनन के किस्मत के ऊपर आधारित कहानी बा। आप लोगन से विनम्र निवेदन बा कि आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने, कहानी अधूरी न छोड़ा करें। अगर पसंद आए तो एक ठो लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, जोने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन कम का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्राप्त भय। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही यह बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार जयकारा लगावे और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने किसान रहे, उनके मेहरारू रहत रही। तो किसान के दुई ठे बिटिया रही, बेटवा उटवा ना रहे, दुई ठे बिटिया रही उनके। तो वह अपने दोनों बिटियन के जीव से ज्यादा मानत रहन, दोनों प्राणी मानत रहन। किसानो किसान के मेहरुओ अपने आंखी सोझल ना होए दे चाहत रहन। धीरे धीरे बिटिये बड़ी भाई भाई समय चक्र होते तो बड़ा होबे करत है सब। अब जब बिटिये बड़ी हो गई तो उनका इतना जनात रहा, कहे से अपन लड़के बड़ा होते तो नहीं पता चला, तब मुझे लागत है हमारे लड़के बे छोटे हैं। लेकिन आस पास अगल बगल देखे वाले लोग कहे कि अब तोहार बिटिये बड़ी हो गई हैं, शादी करे लायक हो गई। कैसे चर्चा उर्चा चला था, सब एक दूसरे से इसे कहा था। तो वैसे जब उन्हों सब कहे लाग तो उन्हों भाई निगाह पड़ी कि हाँ सही मार बिटिये तो बड़ी हो गई हैं। और जब देखें कि मार बिटिये बड़ी हो गई हैं शादी के लायक, तो दोनों प्राणी की चिंता बढ़ गई कि अब हमार बिटिये चली जाइए हमसे दूर। तो दोनों जने आपस में परामर्श के हैं, कहन कि अपने बिटियन के बियाह हम सब बहुत पासे में कतहु खोज के करब, दूर न करब, काहे से कि अगर पास में रही हैं तो जल्दी जल्दी हम सब देख सकब। तो किसान फिर बियाह खोजे लागन तो बड़की बिटिया के बियाह शायद के संजोग वहीं बगल वाले गांव में मिल गए। अच्छा घर दुआर रहा, अच्छा लड़का रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, संपन्नता रही। तो वह घरे में बड़की बिटिया के बियाह कई दहन। बिटिया विदा होई के चली गए। अब यह है किस्मत के खेल, आपन सोचा कुछ ना आए हो। हर महतारी बात चाहत है हमार बिटिया सुखी रहे, अच्छा से अच्छा देख के करत है। लेकिन अगर उनके नसीब में ना सुख रहा तो फिर कोनो न कोनो दिक्कत आई जात है। ऐसे उन्हों साथे भय कि पता नहीं ऐसे का हो उनके जाते, उनके घर एक सारी व्यवस्था जो रही डगमगाई गए और उनके बहुत गरीबी आई गए, खेते बाड़ी में कुछ पैदा न हुए। तो उनके पास बड़ी समस्या आएगी, इतनी समस्या आएगी, कितनी समस्या आएगी कि खाए के लाला पड़ेगी भाई धीरे धीरे। लेकिन जब किसान जाए आवे तो जल्दी बिटिया बतावे ना, सोचत रही कि अब्बा हम बताए दे हमरे पिताजी के दुख होए, नाते बतावत ना रही। जब तक चलाऊ रहा अपन चलावत रही। और उनकर बूढ़ सास ससुर रहन वह सब कुछ कमाते उमात ना रहन भाई। एक दिन उनके पति रहन खेती बाड़ी देखत रहन। अब खेती बाड़ी में पतन खाओ आग लाग रही कि खेती बाड़ी में कुछ होता ही ना रहा। ए नाते भाई स्थिति बहुत खराब हुई है। जब स्थिति एकदम खराब हुई है तो भाई कितना छिपौती कहाँ से। तो एक दिन फिर किसान जब उनके घरे गए, उनके हाल चाल ले मिले जुले तो सारी कहानी खुल गई। कहे से कि वह दिन वह कहीं गए रही बर्तन माजे, आस पास के कहीं घरे में बर्तन माजे रही, चार छह घर पकड़े रही, बर्तन माजत रही, झाड़ू करत रही, पोछा करत रही, जोन भी काम घरे के रहत रहा कई लेत रही। तो वही जोन उनका मजदूरी मिल जात रही है तो वही अपने घरे को उनके खर्चा चलत रहा है। अब जब सारी पोल खुल गए तो भाई किसान को बड़ा कष्ट भय कि हम तो इतना अच्छा घर बर सब खोज के कहे रहे, इतना संपन्नता रही, अभी अचानक ऐसे का होई गए कि इतनी गरीबी आई गए और सारा बोझ हमरे बिटिया कंधा के ऊपर आई गए। हमार बिटिया एकदम परेशान बाटे। उनके आंखें भर भर आंसू गिरे लाग अपने बिटिया के दर्द देख के। बिटिया समझाई कहीं पिताजी परेशान न हुआ, ये समय चक्र है, समय चक्र घूमत है जरूर समय पहिया, कबो अच्छा होता है तो कबो बुरा होता है। आज हमार बुरा दिन आए बा तो कहियो न कहियो तो हमारा अच्छा दिन आए जरूर। वह अवसान माता का बड़ी भक्त रही और अवसान माता के ऊपर उनका पूरा भरोसा रहा। किसान भाई अपन चला गए का करें, जो उनसे हो सकत रहा थोड़ी बहुत मदद ले दई जात रहे, लेकिन उनका वो मंजूर ना रहत रहा। कहत रही पिताजी सब ना किया करा, हमका लायक ना इसे देवा करा, हमरे मने में हीन भाव ना हुई जात है कि हम तोहरे दिहा खाद पियत है हमार परिवार है, नाते समय दिहा ना करा। किसान भाई वो बंद कर दें लेकिन बहुत कष्टित रहे। तो उनके बियाह के एक बाद फिर छोटकी बिटिया के बियाह हो जाए लागन। तो अपने मन में सोचें कि अब इनके बहुत गरीबे घरे करब बियाह, जब इतना अमीर घरे के है और किस्मत खराब रही तो फिर वो गरीब हो गई। तो इन्हों का अगर जो है अमीरे घरे करब तो इन्हों किस्मत खराब होए तो गरीब हो जाएंगे। अब इनके गरीबे घरे करब तो देखिए इनके किस्मत का होत है। तो शायद के संजोग वही गांव में एक ठीक बहुत गरीब परिवार रहा और वही गरीब परिवार में उनकर बियाह कई दहन।
छोटकी बिटिया कहे। और छोटकी बिटिया जब आए तो यह है किस्मत का खेल। उनके घरे में इतनी गरीबी रही और सब कुछ अच्छा होए लाग, तरक्की तरक्की होए लाग उनके घरे में, और फिर कोनो चीज की कमी ना रही है, हर चीज है ये। आज जब उनके घरे में हर चीज अच्छा हुई है तो अपने बड़ी बहन के हमेशा नीचा दिखावत रहे, थोड़ी घमंडी टाइप को रही वह। और बड़की बिटिया जौन रही किसान का, वो बहुत अच्छे स्वभाव की रही। अब पिछले जन्म के कौन कर्म रहा, कौने कर्म के अनुसार से एह जन्म में इनके दोनों जनी के साथे अइसन भय कि वह दुष्ट रही तो उनके साथे अच्छा होई गे, अच्छी रही तो इनके साथे बुरा होई गे। लेकिन उनका अपने अवसान मैया पूरा भरोसा रहा है। रोज विनती करें, हे अवसान मैया हमें इतना दे दा जौने से एको दांव हमहू तोहार दुरदुरिया चबवा सकी, तोहार पूजा करा सकी। काहे से माजे धोए के बाद केहू अनाज दई दे, केहू पैसा दई दे, 4-4 परिवार, 5-5 परिवार के पेट पालत रही। काहे से कि उनकी बेटियो होई रही ना 5-6 साल के, तो 5 परिवार होई रहे, सास ससुर अपना 2 प्राणी बिटिया मिलाए के। तो कितना बेचारो पौते रही ते नाते से दूर-दूरिया न चबवाए पावत रही, लेकिन उनके मने में बड़ा एक इच्छा रहत रही। ऐसे एक दिन के बात है, एक जगह गरही बर्तन माजे, तो वहाँ से थोड़ा धान पाए रही। ओ दिन पैसा-वैसा ना पाए रही, खाली धाने पाए रही है, तो अपने बिटिया कहीं कहीं बिटिया तू ले चला ऊपर छते पे यह धान फैलाए देत हई, अब एका तू रखावा और एका चिड़ई कौआ ना खाए पावे, और यह साँझे की कूटब तब यही से खाना बने और खाई जाए। आज चलो ये धनवा मिला बाटे और कुछ ना मिला बा, न पैसे रुपया मिला बा। तो बिटिया कहेस ठीक बा अम्मा हम रखाऊ, कहीं तब तक लावा अम्मा बाबू के नहवाए धोवाए देई, सेवा ओवा अपन करत रही ससुर सास के बढ़िया से। तो वो अपन वही में बिजी हो गई, का कुल करे लागी। अब बिटिया रखावत रहे तब तक बहुत सारी चिड़िया आई गई, और सब चिड़िया आई गई तो खाए लागी धान। जब वो खाए लागी तो वहीं से बुलाए कहे अम्मा अम्मा सारा धान चिड़िया खाए लेत बा, उड़ावत है उड़त ना बा। तब वो नीचे से बोली कहिन की कोनो बात ना बिटिया, चिड़िया कितना खाए, अब बहुत भूखा नहीं बा, खाए ले दे, जौन बचे तवन कूटा जाए। कहिन अच्छा भाई ठीक बा। तो ओकरे बाद फिर अपने घरे के काम निपटाए को चली गई, कहूँ बर्तन वर्तन माजे। थोड़ी देर बाद वो देखे बिटिया कि एक ठे कौआ आई गे, और वो कौआ बड़ा विचित्र रहा। ओकर एक पंख सोने का रहा, एक पंख चांदी का रहा, और जौन ओकर चोंच रहा वो बड़ा विचित्र रहा, चमकत रहा अजीब सा। तो उ देखे से डराई कि भाई साधारण कौआ थे ना आई है का, और भागे लाग। तो कौआ बोला, इंसान की भाषा कौआ बोल लेत रहा भाई। तो वो बोला डरा जिन, हम खाली खाब और कुछ ना करब। तो उ कहिन कि लेकिन तू काहे खात हया, हमार अम्मा हमें रखावे के हैं, हमरे घरे खाए के कुछ ना बा, और इहे साँझे कूट जाए तो इहे से हमार 5 परिवार के खाना बने, इहन जौन चावल निकले तू कुल खाए डरबा तो कहाँ से हमें मिले। तब कौआ कहेस कि हमका खाए ले दे, एके हर्जाना तोहका हम दई देब, तू चिंता जिन करा। तो वो अपन हड़ौते भगावत रही गई, लेकिन उ सारा के सारा धान खाए लगे। अब कहीं कि अब तू पूरा खाए लगी, अब बतावा हमार अम्मा आई हैं, हमका डँटबो मारब करिहें, और सबसे बड़ी बात ई बा कि हमार दादा-दादी, हमार पिताजी, माताजी, हम सबको का खाब, तू कुल खाए लगिया। तो कौआ कहेस कि तू चिंता जिन करा, अब तोहार व्यवस्था हम कर देत हई। तो कौआ जादू वाला कौआ रहा। तो उ अपने जादू से 3 कटोरी निकालिस, और तीनों कटोरी में आटा, चावल, दाल, पाँचों प्राणी भरे के दई दिहिस। और ओकरे बाद कहेस कि लइजा आज बनवा और खा खियावा, अपने अम्मा के दई दहू। कल सवेरे चली आऊ, एक ठो पीपरे के पेड़ बा जौन गाँव से बाहर, वहीं हम रहित है, तो तोहका और हर्जाना हम दई देबै। बिटिया कहिन ठीक बा। तो आपन उहे चावल, दाल और जौन आटा पाए रही, आपन नीचे आई वह उठाए के धई दिही रसोइया में। महतरिया देखी सोचिन होए पहिले के रहा होए लावा अपन बनाए ले, तब का कूटी ऊटी पुछबो ना की। और डर के मारा महतारी से बताई ना कबूबा कुल खाए लगी बा। अगले दिन बड़े तड़के उठी और जहाँ पीपरे के पेड़ रहा वहीं आपन चली गई और बताई ना अपने घरे। सोचिन बताई तो बड़ डांट खाबे, मारा के उसना बताई। और तड़के उठी वहीं पीपरे के पेड़ के तरे चली गई। वहीं गई तो जौन कौआ रहा वहीं पीपरे के पेड़े बैठा रहा। तो कहीं कि लावा दे हमें जल्दी हर्जाना दे, हम जाई जौन देखो काहे से कि हम अपने घरे बताए के ना आई, अब्बा हमें सब डटिहे देर हो जाए तो। तो कौआ कहेस ऊपर आवा। तो कहीं कैसे हम ऊपर आई, हमरे पेड़ पे चढ़ाए ना आवत। तो कौआ कहेस ते सीढ़ी भेजी, कहीं यहाँ सीढ़ी भेजा तब हम आए पाऊ, नहीं तो नहीं आए पाऊ। तो फिर कौआ कहेस कि कौन सीढ़ी भेजी, सोने के भेजी कि चांदी के भेजी कि तांबे के सीढ़ी भेजी, कौन सीढ़ी भेजी। तो उ कहिन कि देखा हम गरीब की बिटिया है,
ना हम सोना जानी ना हम चांदी जानी, आज तक हम देखे ना हई। और हम तू तांबे के सीढ़ी जल्दी से भेज दे, हमें हरजाना दे, हम घरे जाई। तो कौआ उनका खातिर सोने की सीढ़ी भेजे। सोने की सीढ़ी भेजे तो सोची हमसे ऐसे का जवन भी भेजे हो, फटाफट चढ़ीन आ ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंच गए तो सब जादुई कौआ रहबे किया भाई। तो हुआ एकदम बढ़िया आलीशान महल रहा ऊपर पेड़े पे। देखी एकदम हचकचाई गई, कहे कि कौआ की अब अंदर आवा। अब अंदर गई तो अंदर के एकदम पूरा बहुत आलीशान रहा, एकदम राशि ठाट रहा हुआ। तो वहां से वो 3 बक्सा लेके आया कौआ। 3 बक्सा लेके आए, एक सोने का रहा, एक चांदी का रहा और एक ठो लोहे का रहा। तो लेके आया, कहे बतावा कि कौन बक्सा लेबू। जौन बक्सा तू ले उहे बक्सा हम तोहका दई देई। सोने के चाही, चांदी के चाही कि लोहे वाला चाही। तो वह कहीं हम तो भाई गरीब बिटिया हई, हमें सोने चांदी से का मतलब, हम जनबे ना करित का होत कैसे होत, तो तू हमें लोहे के बक्सा दे दा और हम जाई लेके जल्दी से। तो कौआ कहेस ठीक बा, लेकिन जवन है हम तोहे लोहे के बक्सा न देबै, हम तोहका ये सोने के बक्सा देब, काहे से हम हरजाना दे चाहत हई। तो कहीं ठीक बा, जवन मन कहे तवन दे। आपन देहे से मुड़े धरी बक्सा और लेके चली आई घरे। और घरे पहुंची तो महतरियो देखी कि ना है घरे, तो अपन लखत रही कहाँ चली गई। जब आवत उनका देखी, कहीं अरे बिटिया सवेरे सवेरे तू कहाँ चली गई हो, और तोहरे मुड़वा भी काव चमकत बेटे जैसे सोने के बक्सा कहाँ पाई हो। तो वो बताई तब सारी कहानी, कहीं ऐसे ऐसे बात रहा अम्मा। और कलिया ऐसे आए रहे चिड़चिड़ई खाई न, तू कहू खाए दे। ओकरे बाद एक ठो कौआ आए, वो बड़ा विचित्र कौआ रहा। ओका एक पंख सोने का रहा, एक पंख चांदी का रहा। ओकर चोंच अजीब तरीके से चमकत रही। और जब खाए लाग तो हम हड़ावत रहे त ना उड़ा। और कहेस कि हमका खाए दे, कहे हरजाना तोहका हम दई देबै। जौन रतिया खनवा बनाए रहू दाल चावल और रोटी, उ कौवे दे रहा 3 कटोरी में। कहेस लइजा आज भरे के तोहार परिवार भरे खाना बनवे भरे के हम राशन दई देत हई, और कल सवेरे आओ जौन तोहार धान खाए है एके हरजाना हम दई देबै। तो आज हम गए, सारी कहानी बताई, कहीं पेड़े पे रहा कौआ। अम्मा वो तो जादुई कौआ रहा, साधारण कौआ ना रहा। और हम जब गए तो हमका कहेन सोने की सीढ़ी लेबू चढ़े खातिर ऊपर की, चांदी के कि तांबे के। तो हम तो कहे भाई गरीब की बिटिया है, हमें तांबे के दे, लेकिन तबो वो सोने की सीढ़ी देहन। फिर ऊपर गए तो बहुत आलीशान महल रहा सोने के। और ओकरे अंदर हमका लई गइन कौआ। तो हुआ हमका 3 बक्सा दिखाइन, कहेन सोने के लेबू कि चांदी के लेबू कि लोहे के लेबू। तो हम कहे हम तो गरीब बिटिया हई, हमें लोहे के दे दा, हमें का मतलब बा चांदी सोना से हम का जानी। तो वही हमका इहे सोने के बक्सा देहन है। तो महतरिया बहुत खुश हो गई, कहीं के रहा भाई चमत्कारी रहा और जादुई रहा है। तो ले आई के बक्सा, कहीं चला खोला जाए देखी हमा कुछ बा है। तो खोली तो हमा तमाम हीरा मोती सोना चांदी एकदम इतना कुल भरा रहा कि जौने कोनो सीमा ना रहा। तो बेटियो कहीं अम्मा तू रोज रोज कहत रहो हमरो पैसा हो जात तो सानी मैया के दुरदुरिया चबवाए, तो अब तुहू दुरदुरिया चबवाए दे। कहीं बिल्कुल बिटिया, अगले बृहस्पतिवार का हमहू दुरदुरिया चबवाओ। तो बेटियो कहीं हाँ अम्मा अपने घरे कबो ना हो पावत रहा पैसा के मारा, अब हमरे घरे होई के बा चला हमहू ओकरे यहाँ दुरदुरिया चबवाए जाए। तो वो जान गई कि औसाने माता की चमत्कार है, और कहूँ ना ऐसन बाबा उ जादुई कौआ जौन रहा उ औसाने माता के दूत रहा। कुछ भी आपन समझी औसान माता के कृतज्ञता प्रकट किहिन और औसान माता के धन्यवाद दिहिन। अगले बृहस्पति के इंतजार करे लागी। तो बुधवार के दिने कहीं बिटिया सपने की जा सास सुहागिन नेवती आवा, और सास सुहागिन अपने मौसी के नेवती आऊ। उन्हों वही भाई चबाई ली है, सुहागिन है अब गाँव में रहा थी। तो बिटिया हो गई न्योता लेके सबके यहाँ न्योती। तो वही अपने मौसी के यहाँ जब गई तो के यहाँ कहीं मौसी हमरे यहाँ कल दुरदुरिया बा, अम्मा पठाई न्योता लेके। तो वो बड़ा बुरा समूह बनाई, कहीं इनके खाए के अटते ना रहा और कहाँ से इनके दुरदुरिया होए, लेकिन हम जा जरूर देखे देखी तो कौन दुरदुरिया करत थी। तो कहीं ठीक बा हम आओ। तो अगले दिन फटाफट से उनके घरे पहुंची तो देखी सारी तैयारी चमाचम एकदम भय रहा, कोनो चीज के कमी न रहा है। मिठाई पेड़ा लाई, गुड़ धूप दीप फूल माला चूड़ी बिंदी, मतलब सारी व्यवस्था इतना दिव्य रही कि देख के एकदम चकाचौंध हो गई। अब वह शायद तो ना पूछी, लेकिन उनके मन में कौतूहल होते रहा कि एका पूछा जरूर उनके कहाँ से आएगी इतना ढेर सारा। तो पूजा जब भत पूजा में तो उनके मन तनिको लाग ना, बस ये चक्कर में पड़ी रही कब पूजा खत्म हो कब हम इनसे पूछी। जब सारी पूजा संपन्न हो गई सुहागिन चली गई तो वह रुकी गई बहनियों। तो पूछी कहीं ये बतावा कि तोहरे इतना धन कहाँ से आई हो, देखी सबका चाय नाश्ता अच्छे से कराई।
तो उनके समझ में आया कि अपने ना अटत रहा इतना सबका कैसे देत हई। तब वो सब कुछ बताई कहीं ऐसे-ऐसे बात रही है, तो औसान माता का आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला यही मारा हम आज औसान मैया दुरदुरिया चबुआवत हई। हम बहुत दिन से सोचत रहे लेकिन हमरे रहता ही ना रहा है, तेह नाते सब ना चबुआए पावत रहे। तो बहनियाऊ गई अपने घरे गई कहीं अब हम जात हई 2-4 घरे बर्तन-वर्तन मांजत और अपने बिटिया से कहीं कहीं तुहू हमरे साथे ऐसे कुल करा जैसे उनकर बिटिया करत रहे वैसे तुहू करा। अब बिटिया बहुत परेशान होएगी कहेस कि इतना धन दौलत सब भरा बा तू काहे जाबो केहू बर्तन मांजे भाई, अपने कौनो चीज की कमी बा। तो कहीं नाही जौन हम कहत हई वह हम कराई दा और धन होई जाए उनके मारे धन होई गे ऐसे कहे रहीन है तो हमरे पहले से इतना बा तो और ज्यादा हमरे होई जाए, ना तो हमसे आगे होई गई धने में और हम पीछे होई गए। तब हम उनका नीचा दिखावत रहे मैं नीचा देखई है ए नाते समय और धन चाही। बिटिया का अपन डांटी मारी कहीं तू चुप रहा हम मजा आएगा। तो जेकरे घरे वह बर्तन माजे जात रही भाई तो छोड़ दी उनके धन दौलत होई गे तो फिर उनके हियां बह गई छुटकी बहनी हो तो कहीं हम तोरे हियां बर्तन माजब कहीं बहनी तू पगलानी हो तोरे इतना धन दौलत बा तू काहे बर्तन माजबू कौन तो का पैसा के लाला पड़ा बा कहीं चुप मारे रहा तू हम अपने घरे बर्तन माजे दे। अब जिद्दी पड़ गई भाई तो कहीं माजा तोहर मने बत माजा भाई तो उनके घरे गई बर्तन माजी चौका कहीं झाड़ू पोछा कहीं अब हमारे मेहनताना में हम तू धान दे दा कहीं अच्छा ले धान बा धान दई देत हई भाई तो कहीं धनवा तनकी भेज दे कहीं अच्छा तो उनका धान तोड़ के भिगोई के दई दही। अब घरे लेके आई तो अपने बिटिया से कहीं कहीं ले जाके का छते तू दिन भर रखावा और सांझे की कूटा जाए और यही खाना बने जैसे जैसे उनके भरा पूरा वैसे करत रही। अब बिटिया बेचारी बड़ी परेशान भय इतना सब कुछ घरे भरा बा हमार अम्मा काव करत हई अब हमका दिन भर कहा था छते जाए धान रखावा। अच्छा गए वो बेचारे डर के मारा कहीं से मारी पीटी कहीं न जाबू तो और मारब तो गए अब अपन धान रखावत रहे फिर वैसे वैसे बेसारी गौरैया आई खाए लागी तो कहीं अम्मा अम्मा गौरैया खात हई तो कहीं खाए दे जितना रहा सब बताए रही भाई वैसी से की। तो फिर जब कौआ आए विचित्र तरीके का तब वो जब खाए लाग तो कहीं कि काहे तू खात है ये हमरे संझा कूटा जाए ये बने हमरे खाना तू काहे खात है तो कौआ कहे कि ठीक बा तो का हर जाना दई देबे। तो उन्हों के 1 कटोरी दाल 1 कटोरी चावल 1 कटोरी आटा देहेस कहेस लइजा आज बनऊ खाऊ बिहान आयु हर जाना देबे। तो फिर अगले दिन वह गई पिपरे के पेड़ के लगे उन्हों और वहां जब गई तो फिर उन्हों से ऐसे ऐसे कहन कि सोने ऊपर आवा तो देही तो कहीं हम ना चढ़ पाई पेड़े पे तो कहीं सोने की सीढ़ी लेबू कि चांदी के लेबू कि लोहे के लेबू कथा के सीढ़ी लेबू तो कहीं कि हम बड़मने के बिटिया है कोनो हम गरीब दलित दरिन भिखारिन है हमें सोने के चाहिए कहन अच्छा तो सोने की सीढ़ी नीचे भेज देहन और सीढ़ी से गई ऊपर तो बढ़िया महल आलीशान फिर रहा वैसे। तो फिर उन्हों से पूछन सोने के बक्सा लेबू चांदी के लेबू लोहे के लेबू तो कहीं का तू समझा थे हम भिखारी उखारी है का हम बड़मने एक बिटिया है ते नाते से तू हमका सोने के बक्सा दे हमें सोने के बक्सा चाहिए। तो कहें ठीक बा उनका दई देहन बक्सा कौआ और लइके आपन चली जब अपने घरे निचकाई गई महतरी अगोरत रही उनका अब झूठे नौटंकी की जैसे उनकर महतारी पूछे रही वैसे झूठे नौटंकी की कहीं अरे बिटिया कहाँ गए रहो कहाँ से आवत हो तो उन्हों सारा बात बताएं। तो कहीं अच्छा आवा लइके बक्सवा देखी खोली हमन का बा बड़ी खुशी भय रही कभी हूँ मारे हीरा जवाहरात होए बक्सा चमकत रहबे किया और जैसे बिटिया बक्सा लेके अंदर गए तैसे वो बक्सवा लोहे के बन गए सोने के जो रहा एकदम लोहे में बदल गए। तब वो चकौत गई कहीं है ये तो सोने में चमकत रहा है कैसे लोहे को गया फिर सोची खोल के देखिए हमन का होगा और जैसे खोली हमें करीबा नाग बिच्छू गोजर सांप और अंट बंट चीज ऐसे सब वहाँ भरा पड़ा रहा निकर निकर अपन फनफनाए लागन अब डर के मारा महतारी धिया भागी बड़ी जोर से ही बहनी वो घरे भागी और उनके ऊपर बिगड़ी कहीं तू ऐसा तानी हमें कुछ बताऊ है और ये बात सही ना रही जैसे जैसे तू कह रहे हो वैसे वैसे हम कहे और ऐसे ऐसे हमारे घर समस्या आई गो सांप बिच्छू गोजर आई गए हैं नोमा और काज निकाल तू हमका बताऊ है। तो बहनियों कहीं कहीं की हमरे सचमुच में कुछ ना आ रहा हम श्रद्धा भाव से जोन कह रहे अनजाने में कह रहे कौन हम जान बूझ के पठाए ना रहे अपने बिटिया का और तोहरे सब कुछ सर्व सुधारा वो करे बादो तू ऐसा करत रहो तो माता भवानी सब कुछ जाना थी यही मारा तोहरे साथे ऐसा भा है। तब उनका अपने गलती के एहसास भय तो कहीं दीदी अब तुहिन बतावा तो बड़ी भक्त हो अवसान माता के अब कैसे का होए तो कहीं कि चला हुई पिपरे के पेड़ के तरे और जोन कौआ जादुई बाटे और वही से कुछ आपन कहा जाए वही आपन जोन कुछ करे करे। अब गई सज्जनी हुआ दोनों बहन अब वहीं गई तो अपन कहे लागी कहीं की
हमसे भूल होई गे, छोटकी बहनियों कहीं हमसे भूल होई गे और कौआ जौन है के है जादूगर है के है और हमार कुल गड़बड़ सड़बड़ कई देहा जौन हमरे घरे सांप गोजर बटोरा। तब उ कौआ जौन रहा अवसान माता रही उ, अवसान माता के रूप में प्रकट होई गई। कहीं कौआ क्यों ना आए, हम खुद स्वयं अवसान माता हई और हम देखत रहे तोहरे सब कहे। तोहार जौन बड़ी बहन रहे उनके श्रद्धा भक्ति भाव सब कुछ देखत रहे, उनका प्रेम रहत रहा माता के प्रति हमरे प्रति और पूजा पाठ करे के उनका सच्चे दिल से इच्छा रहत रही। तो एह नाते से उनका हम मौका कुल दे और तोहरे मने में तो हमेशा जहरे जहर भरा रहत रहा। हे नाते तोहे हम जहरीला चीज दे भाई, जैसन जेकर इच्छा रही ओका हम उसे दे। तो अब पछताए लागिन कहिन हे माता रानी हमें माफ कई दा, हमरे घरे जौन कुछ बा ओका कुल तू बटोर ला। और एक चीज और होई गे, उनके घरे में जौन धन धान्य रहा वो सब उड़ गे। तो वह कहीं कि जौन जितना हमरे रहा वह उतने हमार फिर से वापस दे दा, हमें और कुछ ना चाही। तो अब अपने बहन से कहीं कहीं तू ही जो कुछ कहा, तब उनके जौन बहन रही उन्हों कहीं कि माता ये तो नादान है, अज्ञानी है, इनका कुछ नाय पता बा, इनके अकल ना बा, इनकी तरफ से हम क्षमा मांगत है, इनका माफ कई दा माता रानी, इनके व्यवस्था जैसे जौन चलत रही वैसे फिर से कई दा। तो माता रानी कही कि एका दंड देव जरूरी रहा। अब अगर तोहरे समझ में आई हो तो अपने बहन के प्रति कबो भी दुर्भावना ना रखू, केहू के प्रति ना रखू और अपन घमंड तू तोड़ दीहू। तोहार घमंड तोड़े के लिए तोहरे साथे ऐसन भावा, आइंदा अगर फिर कबो ऐसन करबू तोहरे साथे फिर ऐसने होए। अवसान माता ऐसे कहीं, जब ऐसन कहीं तो बहनियों कहीं कहीं नाही माता जी अब हमरे समझ में आई बा, अब कुछू ऐसन न करत। तो कहीं जा तोहार सब अच्छा हो जाए, जा घरे पहुंचा अपने तोहार सब बढ़िया होई बा। अपने घरे गई देखी सब कुछ अच्छा होई बा और जौन बड़की बहनियों रही उ माता के प्रणाम किही। कहीं माता हम तो कृतज्ञ होई गे तू दर्शन दे दीहू आपन। तो कहीं जा पुत्री हमेशा तोहार भला होए। और वहीं आशीर्वाद दे के वहीं आपन आसान माता अंतर ध्यान होई गई और वही समय से दोनों जनी के घरे में धन धान्य सब कुछ भरा रहिए। किसानों प्रसन्न हो गए, हमार छोटकी बिटिया बड़की बिटिया सब एकदम अच्छे से रहे लागी। सबके पास धन दौलत हो गौसान माई कृपा से। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय। और जो नौकर